जा नहीं रहा है, बैठे तो सब हैं, वो कोई जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो राजा सोच रहे हैं कि जो मान लो एक अवसर और मिल जाए, मिल सकता है भाई, किसी से नहीं टूटा। अब मान लो जो किसी से नहीं टूटा तो एक अवसर और मिल जाए हमको, इसलिए सब राजा आके बैठे। तब जनक जी को अच्छा नहीं लगा। जनक जी को लगा देखो, जिससे धनुष टूटना है वह अपना स्थान छोड़ नहीं रहा है, और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वो बिना तोड़े मान नहीं रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं जिससे भगवान खड़े हो जाएं। जनक जी ने सोचा। जनक जी को लगा देखो, झंडा ऊंचा तब होगा जब डंडा ऊंचा हो जाए। जब तक डंडे को उठाएंगे नहीं तब तक झंडा फहराने वाला नहीं। तो डंडा कौन है? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वह भगवान राम की यश पताका फहराने के लिए दंड के समान है। जनक जी ने सोचा अगर ये लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो अपने आप झंडा फहरा जाएगा। अब लक्ष्मण जी कैसे खड़े हों? तो जनक जी ने सोचा देखो, लक्ष्मण जी हैं फणी और राम जी हैं इनकी मणि। तो अगर सर्प की मणि के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए तो सांप से रहा नहीं जाता है। इसलिए जनक जी ने आज सब सभासदों को सावधान करते हुए कहा, सुनो सब सावधान हो जाओ, मेरी बात का बुरा मत मानना कोई। अब मैं जान गया कि ये धरती जो है ये वीरों से खाली हो गई है। ये धरती वीरों से खाली हो गई। अगर मुझे पता होता कि इस धरती में जो एक भी वीर नहीं बचा तो मैं ऐसा प्रण करके कभी भी अपनी जग हंसाई नहीं करवाता। बोल भी रहे हैं लक्ष्मण जी की ओर, देख भी रहे हैं रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अजय से लक्ष्मण जी को देखो, माखे लखन कुटिल भई भौं। लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हो गए और लक्ष्मण जी महाराज ने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप हमारे प्रभु के रहते हुए ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसी बात आपको बिल्कुल बोलनी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी को आज क्रोध आया है। लक्ष्मण जी भगवान से कह रहे हैं, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, पंकज भानु कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, जाऊं तुम्हारे अनुशासन पाऊं, तुम्हारे अनुशासन पाऊं, बंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, बंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घटे जिमि डारूं भोरी, हो कांचे घटे जिमि डारूं भोरी, सकऊं मेरो मूलक जिमि तोरी, सकल मेरो मूलक जिमि तोरे, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूं, कंदों के वो ब्रह्मांड उठाऊंगा। काचे घट जिमि डारों फोरी, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान पटक करके फोड़ सकता हूं। जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूं, तो धरती कांपने लगी, कंपन होने लगा धरती में। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं सुमेरु पर्वत को मूली के समान पकड़कर तोड़ सकता हूं, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। और इस धनुष की बात क्या, ये तो जीर्ण शीर्ण पुराना धनुष है। 100 योजन तक मैं इस धनुष को लेकर के दौड़ सकता हूं।
जब लक्ष्मण जी ने प्रमाणित ये बात कही, धरती कांपने लगी। थर थर जब धरती कांपने लगी, भगवान ने कहा लक्ष्मण धरती कांप रही है, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तुम ये सब कर लोगे? तुम कह रहे हो मैं सुमेरु पर्वत को मूली के जैसे तोड़ दूंगा, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अच्छा देखिए, लक्ष्मण जी पका घड़ा भी तो कह सकते थे, कच्चा घड़ा क्यों कहा? इसलिए कि पका घड़ा अगर एक बार फूट जाए तो दोबारा बन नहीं सकता, लेकिन कच्चा घड़ा अगर एक बार फूट भी जाएगा तो लक्ष्मण जी का संकेत तो मां सीता की ओर है कि जो मैं अगर ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ूंगा तो मेरी मां लव निमेष मह भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। तो ये एक क्षण के भीतर उस ब्रह्मांड को फिर जैसे का तैसा बना करके तैयार कर देंगे। इसलिए लक्ष्मण जी कच्चा घड़ा कह रहे हैं, भैया आप आदेश दीजिए। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर? लक्ष्मण जी ने कहा अपने शक्ति की बात ही कौन कर रहा है? तब लक्ष्मण जी कहते हैं तब प्रताप महिमा भगवान, तब प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। भैया मैं तो आपके बल से ये सब बोल रहा हूँ, ये बड़ी गजब बात हुई। एक सज्जन दुकान पे गए, बोले हम ये भी खरीदेंगे, हम ये भी पैक कर दो, ये भी खरीदेंगे। आज जब बिल बड़ा लंबा होने लगा, दुकान वाले ने सोचा ये आदमी बोल रहा है ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, अब पैसा इतना लेके आया है कि नहीं? दुकान वाले ने कहा भाई तुम कह रहे हो ये भी खरीदेंगे, ये पैसा लिए हो? पैसा मेरे पास तो जेब ही नहीं है। तो बोले जेब नहीं है तो खरीदोगे कहां से? ये वही वाली बात हो गई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है? बोले मैं तो आपके बल से ये सब करूंगा। इसीलिए यहाँ लक्ष्मण जी ने भगवान कहा है, तब प्रताप महिमा भगवान। हे प्रभु ये जान नहीं रहे आपको, या आपको पहचान नहीं रहे, मैं पहचान रहा हूं, आप भगवान हैं, साक्षात परब्रह्म है, मैं आपके बल से ये सारे कार्य कर दूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण धरती कांप रही है, पुत्री के विवाह में तुम मां को कष्ट दे रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तो जो धरती तो कांप रही है, पर ना आप कांप रहे हो ना ये धनुष कांप रहा है। जिसको कांपना चाहिए वो कांप नहीं रहा है, जिसको नहीं कांपना चाहिए वो कांप रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या आज मेरा क्रोध व्यर्थ जाएगा? भगवान ने कहा बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो पूर्व दिशा की ओर पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्योदय होता है। तुम्हारे क्रोध की लालिमा छा गई है, अब राम रूपी सूर्य प्रकट होने वाला है, इसलिए चिंता नहीं है, तुम आराम से बैठो। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर बैठे और उसी समय विश्वामित्र जी को लगा बड़ा सुंदर ये समय है। अच्छा विश्वामित्र जी हमारे ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी को कैसे पता लगा? कोई पंचांग लेके तो बैठे नहीं थे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, मानस में सारे कार्य ज्योतिषीय गणना के आधार पर हो रहे हैं। कैसे पता चला कि सुंदर समय है? अरे भाई जब समय ही कह रहा है धनुष तोड़ो। लक्ष्मण जी कौन है? समय। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। ये लक्ष्मण जी समय है, और जब समय ही कह रहा है कि धनुष तोड़िए, तो उससे सुंदर समय भला और क्या हो सकता है? इसलिए विश्वामित्र जी को लगा अब जब लक्ष्मण ने प्रमाणित कर दिया तो इससे सुंदर समय हो नहीं सकता। विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम उठिए और शिव धनुष का भंजन करके जनक जी के संताप को दूर कीजिए। यहाँ आप देखिएगा, एक थोड़ी सी तुलना कीजिए। जनक जी के दूतों ने क्या कहा था कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी से विवाह होगा। यही बात विश्वामित्र जी भी कह सकते थे कि हे राम
धनुष तोड़ के और सीता जी से विवाह करो। पर विश्वामित्र जी जानते हैं भगवान राम कभी भी फल की इच्छा से कोई कर्म नहीं करेंगे। भगवान जब कर्म करेंगे तो किसी का दुख दूर करने के लिए करेंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने जब कहा तो ये कहा, उठहु राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। आप जनक जी के कष्ट को दूर कीजिए। भगवान को उठाया जा रहा है। भगवान श्री राम अपने स्थान पर उठ खड़े हुए हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया है और बड़ी सहजता से भगवान श्री राम धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरहि प्रणाम सहज ही चले, सकल जग स्वामी। मत मंजू बर कुंजर गामी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु पुरावा। राम सिया राम जय जय राम। 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 भगवान श्री राम उठे हैं और उठ करके भगवान राम चल पड़े हैं। बड़ी सहजता से जा रहे हैं भगवान। कैसे? जैसे कोई मतवाला हाथी चलता है, उसी सहज भाव से। न हर्ष है कि सीता जी मिल जाएंगे, न विषाद है कि किसी से नहीं टूटा, मुझसे भी नहीं टूटेगा। यही भगवत गीता का निष्काम कर्मयोग है। गीता के समस्त योगों की सिद्धि रामचरित्र में होती है। भगवान राम सहजता से चले हैं और जब भगवान राम चले